सिंहस्थ 2028 पर हम बात करेंगे। उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का मेला लगने वाला है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। सिंहस्थ हाईटेक होने वाला है, लेकिन महाकाल मंदिर के अलावा 11 ऐसे प्रमुख मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार होने जा रहा है। सांदीपनि आश्रम हो, काल भैरव हो या फिर बगलामुखी मंदिर। वहीं अब रोबोट भी उज्जैन में काम करेगा। सकड़ी गलियों में यदि आग लग जाती है तो वहां पर रोबोट के जरिए आग बुझाई जाएगी। ड्रोन के जरिए निगरानी होगी। स्वास्थ्य सुविधाएं हो या फिर परिवहन हो या फिर एजुकेशन हो या फिर हम तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन सिंहस्थ किसके लिए होता है? सिंहस्थ जो होता है वो मुख्य रूप से साधु संतों के लिए होता है। साधु संतों की क्या अपेक्षाएं हैं सिंहस्थ से? पुराना सिंहस्थ जब उन्होंने देखा था 12 साल पहले, उसमें और इसमें कितना फर्क होगा, उनका क्या एक्सपीरियंस है, इसी को लेकर हम बात करेंगे जगत गुरु पीठाधीश्वर श्री स्वामी राम प्रवेश देवाचार्य जी महाराज से। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका सुदर्शन न्यूज पर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सभी संतों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। भगवत इच्छा से 1992, 2004, 2016, अभी ये 28 में भगवत इच्छा से चौथा कुंभ हमारा होगा। उत्तरोत्तर सुविधा और सरकारों के द्वारा जो बढ़ रही हैं और बढ़ी हैं पहले, वो सब सराहनीय हैं। कुंभ मानी होता है घट, घट मानी घड़ा, और कुंभ ये साधारण कुंभ नहीं, ये है अमृत कुंभ, अमृत घट। समुद्र मंथन के समय जो देवता और दैत्यों में विवाद हुआ, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत उस घड़े को, अमृत कुंभ को लेकर के भाग गए थे और उस पर विवाद चला। जहां जहां 4 स्थानों पर कुंभ लगता है वहां घड़े को रखा गया। अमृत की बूंदें वहां छलकी, वहां टपकी। इससे कुंभ का मेला प्रारंभ हुआ। मूलतः इस कलिकाल में जब मुगल शासन इत्यादि का समय था तो कुंभ ही एक धर्म के प्रचार का, सनातनियों का माध्यम था। आज मठ मंदिर में सब लोग रहते हैं, निवास करते हैं, वो अलग बात है। पहले मठ मंदिरों में रहने के पश्चात भी महात्मा, जैसे प्रयागराज का कुंभ हुआ 2025 का, तो 25 से ही धर्म का प्रचार करने चलते थे और एरिया अपनी अपनी निश्चित करके किस क्षेत्र में किसको जाना है, धर्म का प्रचार करते हुए और अगले कुंभ तक जाते थे। आज मीडिया के माध्यम से बहुत भारी प्रचार होता है। जो बात नहीं सुनने कभी मिले वो भी सुनने को मिल जाती है, जल्दी तत्काल मिलती है। तो ऐसा प्रचार प्रसार का माध्यम पहले नहीं था, तो सनातन क्यों टिका रहा इतने दिन? वो केवल संतों के बल पर टिका रहा। संत कुंभ से कुंभ तक प्रचार करते थे। उस कुंभ की परंपरा को निर्वहन आज तक किया जा रहा है। हमारे चतुर्थ संप्रदाय, अनी अखाड़े, वैष्णव और शैव सन्यासी सभी मिलकर के कुंभ का आयोजन करते हैं। प्रेम से मिलकर सब रहते हैं। हम जिस परंपरा के हैं, हम डाकोर परंपरा से श्री स्वामी टीलाजी महाराज के द्वारा के अंतर्गत श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज के पावन परिवार से हम आते हैं। और श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज को शाही छत्र प्रदान किया था मुगल बादशाह ने, उनकी सिद्धाई से प्रभावित होकर के। उनका श्री डाकोर इंदौर खालसा के नाम से, उज्जैन में तो डाकोर खालसा के ही नाम से लगता है, मंगलनाथ रोड पर। हम उस परिवार के हैं
और हमारा जो खालसा है वह श्री स्वामी नंदराम दास जी महाराज का खालसा है, श्री आद्य वाराह पीठ बाराघाट वृंदावन का, जो एक डाकोर खालसा का ही अंग है। और श्री डाकोर खालसा के ठीक सामने डाकोर की तरफ देखता हुआ लगता है। डाकोर खालसा में श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज ने किसी काल में बरगद की दतौन करके और फाड़ के जी भी करके वहां गाड़ दिया दोनों को, ऐसे ही छोड़ते हैं दतौन। वो दोनों पेड़ हो गए। बैसाख के महीने में भीषण गर्मी होती है, यह पेड़ हरा हो गया, यह उनकी सिद्धाई थी। वह वृक्ष आज तक विद्यमान है ठाकुर जी कृपा से। हमारे श्री स्वामी सिद्ध सम्राट श्री स्वामी नंदराम दास जी महाराज के परम कृपा भाजन, जो बूढ़े बाबा के नाम से संपूर्ण ब्रज 84 को इस मंडलम प्रसिद्ध थे, उन महापुरुष श्री स्वामी बालक दास जी महाराज के द्वारा एक बहुत बड़ी वहां घटना हुई थी। उनके काल में तामूल पड़ा, जैसे रोग होते हैं प्लेग इत्यादि, ऐसे रोग पड़ा तो तमाम लोग उस तामूल के मृत्यु के शिकार हुए। ये जो मैं सुना रहा हूं, यह हमारे वृंदावन की विभूति सिद्ध सम्राट परम तपस्वी योगीराज श्री स्वामी देवदास जी महाराज, हमारे प्रातस्मरणीय सतगुरुदेव भगवान खाक चौक वाले महाराज जी के द्वारा ये मैंने सुना, और अपने जो और बड़े बूढ़े उनके मुंह से भी मैंने सुना। जो लोग दौड़ करके बाबा बालकदास जी महाराज की शरण में आए कि महाराज मरे, कोई उपाय नहीं है, जैसे आज सरकार बहुत उपाय औषधियों की चिकित्सा की करती है, उस समय इतने उपाय नहीं होते थे। तो बाबा ने कहा संतों का शीत पड़ा हुआ है। शीत मानी होता है उच्चिष्ट अर्थात झूठा, पत्थर खा के महात्मा ने फेंक दिया, उसमें से उठा के जिसने टुकड़ा खा लिया और उनकी शरण में आ गया, उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो स्वस्थ हो गया। ये उस समय की उनकी सिद्धाई थी। वह खालसा है और वहीं एक कुआं खोदा गया। उस कुएं का नाम आज भी सरकार की तरफ से भी अमृत कुंड रहता है, जो हमारे ही खालसे में रहता है। उस खालसे को मैंने 1992 में अपनी आंखों से देखा। उस समय के तत्कालीन श्री महंत श्री स्वामी नरहरिदास जी महाराज, जो गुफा मंदिर के पीठाधीश्वर थे, और नंदराम खालसा जो है वो वृंदावन बाराघाट का है, हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता थे, तो उनको श्रीमंत बनाया गया था। वो उस समय उस पीठ पर विराजमान थे। उस समय भी कुंभ के तमाम संत महंत महापुरुष और भगत लोग उस कुएं में स्नान करने आते थे। बाल्टी से खींच के एक बाल्टी पानी डाल लिया, भले ही कुएं में पानी नहीं है, लेकिन कुंभ के समय उसमें पानी आता है। उज्जैन में भी जो शिप्रा नदी है उसको लेकर सरकार ने कहा है कि शिप्रा नदी का भी जीर्णोद्धार होगा और शिप्रा नदी में कभी भी उस कुंभ के दौरान पानी खत्म नहीं होगा। तो ये भी सरकार व्यवस्था कर रही है आने वाले संतों के लिए, लोगों के लिए। हाँ, शिप्रा नदी जो है वह अत्यंत पावन नदी है, और सरकार की मैं सुनाऊंगा आपको अभी। उस कुएं का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए, बढ़िया सुंदरता से उसके घाट बन जाए, अच्छा हो जाए, ये भी हम सरकार से आशा करते हैं, कामना करते हैं। तो उस काल में भीषण संग्राम जो था विधर्मियों से, उस काल में भी महापुरुषों ने महात्माओं ने भिक्षा कर करके अन्न की और जनता का पोषण करते थे, जनता को अन्न देते थे। अन्न जनता का ही होता था, लेकिन जनता वहां दूर दूर से आती थी, कौन लेकर के आएगा। तो झूठे महात्माओं के झूठे ने भी एक सिद्धाई दिखा करके कुंभ के लोगों के प्राण बचाए। आज उत्तर जो कुंभ आते हैं और सरकारें आती हैं, इनका परिवर्तन होता है। तो 1992 की जो सरकार थी, उस समय हमारे खालसे में महाराज जी के पावन सानिध्य में भारतवर्ष के महामहिम राष्ट्रपति, जिनका जन्म स्थान भोपाल ही था, डॉक्टर श्री शंकर दयाल जी शर्मा, उनकी माताजी वहीं हमारे खालसे में निवास कर रही थी। सुबह ही उठते ही एक बीजना और कुछ नींबू और शक्कर सब महात्माओं को बांटती थी।
पूरा उन्होंने कुंभ किया और हर कुंभ में लगभग जाकर के वो कल्पवास करती थी। तंबू लगते थे, शौचालयों की व्यवस्था जो होती थी वो उस काल के अनुसार होती थी। ज्यों 2004 आया तो तत्कालीन सरकार ने व्यवस्था बहुत अच्छी की और टीन लगा करके, लोहे की चद्दर लगा करके बहुत सुंदर शौचालय बनाए थे। बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और जहां पानी की खींचातानी होती थी उन जमानों में 2004 में पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे 16 आया अवंतिकापुरी का कुंभ, तो मानो किसी देवी के श्रृंगार करने में सरकार ने 16 श्रृंगार कर दिए हों, ऐसा 2016 आया। वह भूमि अत्यंत पावन है, भगवान महाकाल की भूमि है, काल भैरव की भूमि है, हरसिद्धि माता की भूमि है और वह भूमि नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन प्यारे श्याम सुंदर की अध्ययन की भूमि है। भगवान का वो गुरुद्वारा है। आज संयोग से जहां योगेश्वर श्री कृष्ण की गुरुद्वारा की स्थली है, जहां उनका विद्यालय रहा है, वहां पढ़े हैं। आज मनमोहन के गुरुद्वारे में ठाकुर जी ने मोहन जी को ही मुख्यमंत्री बना करके बैठाया है। तो आज तो ऐसा लगता है कि कुंभ जो है मनमोहन की गुरुद्वारा की भूमि में मनमोहक कुंभ लगेगा और मनमोहक कुंभ लगना ही चाहिए। हृदयवान सरकार है केंद्र में भी और प्रदेश में भी। मंदिरों का जो जीर्णोद्धार हो रहा है उनको सबको सरकार सहयोग कर रही है। ठाकुर जी कृपा से हमारा एक स्थान उज्जैन में ही मक्सी रोड पर पमासा में श्री हनुमंत आश्रम है, वहां के महंत श्री काशीदास जी हैं। तो वो भी बहुत सुंदर स्थान है हमारा। हमारे अधिकारी जी थे श्री स्वामी जगदीश्वर दास जी महाराज, उन्होंने उसका निर्माण किया। वो सुनाते थे अपना अनुभव कि बहुत कठिनाई से कुंभ करते थे। भोजन की तो व्यवस्था महात्मा करते थे, लेकिन जल, बिजली इत्यादि चिकित्सा की व्यवस्था पहले इतनी आज होती ऐसी नहीं होती थी। तो जैसे आज तक सरकार आशाओं पर खरी उतरी है, हम महाकाल भगवान से कामना करते हैं संत महंत जनता जनार्दन की खूब सेवा करके सरकार यश लाभ ले और आपके चैनल को भी ठाकुर जी कृपा से खूब शुभकामना देते हैं। हम खूब आगे बढ़े और धर्म का प्रचार प्रसार करे। महाकाल भगवान की जय। उज्जैन शहर में 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस सिंहस्थ महाकुंभ में हाईटेक सुविधा देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस सिंहस्थ महाकुंभ में रोबोटिक मशीन काम करेगी। सकड़ी गलियों में यदि आग जैसी घटनाएं होती है तो रोबोट के जरिए वो आग बुझाई जाएगी। वहीं दूसरी जरिए ड्रोन कैमरे से पूरे सिंहस्थ की निगरानी की जाएगी। वहीं हम बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, चिकित्सा सुविधाओं की, तो आने वाले लोगों को, साधु संतों को कोई परेशानी ना हो, ऐसे जगह जगह कैंप भी लगाए जाएंगे। अस्पताल, सरकारी अस्पताल वहां पर बनाए जा रहे हैं बड़े लेवल पर। डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, नर्सों की संख्या बढ़ेगी। वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि उस उज्जैन में महाकाल मंदिर के साथ साथ ऐसे 12 प्रमुख मंदिर, जैसे हम सांदीपनी आश्रम की बात कर लें, काल भैरव की बात करें, बगलामुखी की बात करें, ऐसे तमाम मंदिर जो है उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। लगभग 1100 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया है, जो कि उज्जैन को सुंदर बनाने में होगा। परिवहन की सेवाएं होगी। 6 लेन का प्रोजेक्ट भी तैयार किया गया है ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। 12 साल पहले का सिंहस्थ और अभी का सिंहस्थ कैसा होने वाले हैं, इसको लेकर मैंने आप लोगों को बताया कि कितनी सुविधाएं उज्जैन में होगी। अब हम बात करेंगे कि आखिर आपने जो पिछला सिंहस्थ देखा है उसमें आपका क्या अनुभव रहा है और आने वाले सिंहस्थ को लेकर आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। सुदर्शन न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप अनुभव बताइए, और जो मैंने आपसे कहा कि मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, लोगों को कितनी सुविधाएं होगी, चिकित्सा क्षेत्र हो, परिवहन क्षेत्र हो, या फिर हम बात करें तो रोड जो बन रहे हैं, 6 लेन बन रहे हैं, क्या क्या अनुभव आपका है और आप क्या अपेक्षा करते हैं सिंहस्थ? जी जय श्री राम। आचार्य श्यामवीर शर्मा गुफा मंदिर से
मैंने 2004 में भी सिंहस्थ महाकुंभ उज्जैन का किया था, उसके बाद में 2016 में किया था। अब 2028 में भी श्री महाकाल की गुरुदेव भगवान की कृपा रही तो फिर करेंगे। जो 2004 में सुविधा सरकार ने बहुत अच्छी करी थी, श्रद्धालु खूब आए थे, लेकिन देखने को मिला 2016 में उससे अधिक श्रद्धालु आए, उससे अधिक सुविधाएं मिली। पानी की सुविधा बहुत अच्छी रही, शौचालय की सुविधा बहुत अच्छी रही, स्वास्थ्य विभाग की सुविधा बहुत अच्छी रही, हॉस्पिटल की सुविधा बहुत अच्छी रही, डॉक्टर इत्यादि सभी देखभाल करते रहे। और अब जो हम देख रहे हैं, आगे सुन रहे हैं, जनता के द्वारा जो हमको सुनाई दे रही है, न्यूज के द्वारा जो हम सुन रहे हैं, उसमें जैसे कि प्रयागराज में पहले खूब कुंभ हुए, लेकिन इस बार देखने को इतनी भीड़ मिली कि प्रयागराज में आप गए थे? हाँ जी, प्रयागराज में हम गए थे। प्रयागराज उससे पहले का भी किया था मैंने, प्रयागराज का 2001 का भी किया था मैंने प्रयागराज का। तो वहाँ जो सुविधाएं पहले होती थी उससे अच्छी सुविधा दी गई। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से ही है और लोगों को अपेक्षाएं हैं कि वो उज्जैन से हैं और उज्जैन में ही सिंहस्थ होने जा रहा है, तो लोगों को अपेक्षाएं हैं। हम परिवहन की बात करते हैं तो एयरपोर्ट भी उज्जैन में बन रहा है ताकि लोग इंदौर आते हैं एयरपोर्ट और फिर उज्जैन आते हैं, तो कुछ विशेष विमान चलाए जाएंगे जिसके जरिए लोग एयरपोर्ट पर उतरे। 236 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं सिंहस्थ के लिए, ताकि जिन लोगों को भी आसपास के जो एरिया से हैं वो उज्जैन आना चाहते हैं तो उनके लिए 236 ट्रेनें चलाई जाएगी। इलेक्ट्रिक ई बस चलाई जा रही है जो पूरी तरीके से एसी की बस होगी और आप डिजिटल ऐप के जरिए उस टिकट को बुक कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, हम परिवहन की यदि बात करें तो पिछले सिंहस्थ आपने देखा है? जी, मैं 2016 में मेरा जाना हुआ और मैं डॉक्टर हरे कृष्ण शर्मा, हाँ उज्जैन में, मैं चिकित्सक भी हूँ। तो जो मैंने देखा 2016 में, और मेरा पूरे भारत में ही भ्रमण रहता है, प्रयागराज में भी जाना हुआ, तो वहाँ जो एक चीज सामने आई, जो देखने को मिली, परिवहन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थीं, सारी सुविधाएं बहुत अच्छी थीं, लेकिन जो लोग वहाँ बहुत अच्छी संख्या में पहुंचे तो कहीं ना कहीं प्रयागराज भी छोटा पड़ गया। जब अगर देखें उज्जैन की तुलना अगर प्रयागराज से करें तो प्रयागराज में पर्याप्त स्थान है, लेकिन उज्जैन में ये चीज नहीं है, छोटा है। फिर भी वहाँ अगर लोग इतने आ रहे हैं तो हमारी शहर के अंदर की क्या व्यवस्था है उस पर हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक समस्या प्रयागराज में आई कि वहाँ जो प्रयागराज के स्थानीय लोग थे वो घरों में बंद हो गए थे। मेरा वहाँ जाना भी हुआ, प्रयागराज के लोगों से मेरी व्यक्तिगत चर्चा भी हुई, तो ये उनके अंदर एक पीड़ा थी। अगर उनको यहाँ से नीचे तक जाना है, अगर 1 किलोमीटर भी जाना है तो वो शाम को पहुँच पाते थे घर में। तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार हो, सारी व्यवस्थाएं हो, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी चिंता हो, और वहाँ जो स्थानीय जो क्षेत्र है उज्जैन के अंदर परिवहन की व्यवस्था सुगम हो, जिससे वहाँ लोगों को कोई असुविधा ना हो। उज्जैन एक ऐसी नगरी है जहाँ देश नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। महाकाल बाबा की नगरी है, राजा की नगरी है, तो लोग उज्जैन में, क्योंकि महाकाल लोग भी बन गया है, तो लोग महाकाल लोग और सिंहस्थ में आने वाले हैं। बिना कुंभ के ही उज्जैन में श्रद्धालुओं का इतना तांता लगा, आप किसी भी दिन जाइए। अभी 15 दिन पूर्व मैं गया था, वहाँ मैंने देखा विकास कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं, रोड चौड़े हो रहे हैं, 6 लेन बन गए हैं, शिप्रा जी में भी काफी काम हो रहा है, घाटों पे भी बहुत काम हो रहा है। और रही शिप्रा जी की स्वच्छता का, तो उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले समय में मुझे आशा है कि वो पूर्ण हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं, किंतु जो भीड़ बहुत अधिक आएगी उसके लिए कुछ ऐसे प्रयास करें कि वो अपना सिंहस्थ महाकाल की कृपा से शांतिपूर्वक संपन्न हो, ऐसी प्रार्थना। जी, तो आप लोगों ने देखा कि 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होने वाला है। तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो सिंहस्थ में दी जाएगी। बड़े बड़े ब्रिज बनाए जा रहे हैं। शिप्रा नदी जो स्नान की जगह है, जहां पर तमाम तरह के अखाड़े के साधु संत हैं जो स्नान करने वाले हैं, उसमें सरकार ने ये कहा है कि किसी भी तरह से पानी खत्म नहीं होगा। शिप्रा नदी में पुल बनेगा, एक बड़ा सरकारी अस्पताल बनेगा, तमाम तरह के डॉक्टर और नर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। परिवहन सेवा सुगम रहे, लोगों को उनको जहां तक जाना है वहां तक कैसे भीड़ के जरिए, या तो वृद्धजन हो, महिलाएं हो, बच्चों कैसे पहुंचाया जाएगा, उसकी भी तमाम तरह की तैयारियां हैं जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। इंतजार है 2028 में होने वाले उज्जैन में महाकुंभ का। वागीशा पांडे, भोपाल, मध्य प्रदेश।